जी, क्या हाल है सबके। उम्मीद है सब ठीक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं जी। आज है जी चांद रात और हम निकले थे, कोई छोटी मोटी चीज़ें थी सोसाइटी के अंदर से ही लेने वाली। मैं और अमीन लेने निकले थे तो जी क्रीमर्स पे रुक गए। यहाँ पे अमीन को तो बहुत मसला होता है ना, जब तक कोई नई शॉप खुली हुई और उसको जब तक ट्राई ना कर ले तो इसको मसले बड़े हो रहते हैं। तो खैर ये इसने यहाँ से एक नटी कप लिया, साथ में कैरामल शेक, लेकिन ज़माने का बेकार पानी वाला शेक था और इसके साथ पानी वाली आइसक्रीम। खैर यहाँ से पैसे सारा उजाड़ के फिर हम आगे घर वापस। मेहंदी लगानी थी बच्चों को। इस बार हम लोगों ने सोचा कि कुछ नया ट्राई करते हैं, क्योंकि स्टिकर वाली मेहंदी सब लगा रहे हैं। तो हमने सोचा चलो इस दफ़ा ये है कि बड़ी ईद का काम ज़्यादा होता है, सुबह की टेंशन इतनी ज़्यादा होती है कि फिर बाहर निकलो तो सारा मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत लेट हो जाते हैं रात को, फिर सुबह बहुत आवाज़ारी होती है, उठा ही नहीं जाता। तो लेकिन यह है कि ये हमारा बड़ा अच्छा तजर्बा रहा स्टिकर वाली मेहंदी की। रामीन ने सबको लगाई, कज़न्स भी थी इसकी, और साथ में जो है रानियाँ भी थी, रिदा और मुझे और ख़ुद को, हम सब ने एक दूसरे को स्टिकर वाली मेहंदी लगाई। लेकिन ट्रस्ट में ये बड़ा अच्छा हमारा तजर्बा रहा। एक तो यह कि घर में ही आराम से, चाहे लेट हुआ चाहे कुछ, आराम से हम लोगों ने लगा दी और इतनी नीट लगी। हाँ बस ये है कि थोड़ी सी एहतियात से लगाई। मेहंदी का कलर अच्छा होना चाहिए और जब ड्राई हो जाए तो स्टिकर को उस वक्त रिमूव करें तो बहुत अच्छे से लग जाती है और ये ना बड़ी नीट भी लग जाती है। तो ये मेरी लग गई थी। खैर मैं तो सबसे पहले लगवा के फ्री हो गई थी क्योंकि मैंने लेटना भी था, सुबह उठना था जल्दी। अच्छा जी, ये सुबह बकरा हमारा तो पहले ज़िबा हो गया था। कसाई वो एज़ यूजुअल जो लेट करते हैं, सुबह 7 बजे का कह के 9 साढ़े 9 बजे है, तो भूख सबको लग चुकी थी। तो बड़ा जानवर तो भी ज़िबा होना था, फिर कलेजी पिपरा पहले पकना होता है। तो मैंने मसाले वगैरह सब कुछ पहले काट कूट के रेडी करके रखा हुआ था। पिपरा पहले मैंने गला लिया क्योंकि वो थोड़ा लेट होता है, कलेजी तो भूनते हुए गल जाती है। तो फिर मैंने कलेजी और दही इकट्ठा डाल के, जितने में पानी ड्राई हुआ दही का उतने में कलेजी भी है वो सारी गल गई थी। तो ये है कि बड़ा जानवर होने से पहले ना मैंने खाना बना के रेडी रख दिया था कि अभी जब सुबह का सबने नाश्ता नहीं किया हुआ था, खाना खाना था, कि मैं सब बाद में बिज़ी हो जाऊंगी। तो फिर यह है कि बाकी सारे ना आराम से बाज़ार से रोटी ला के खाना खा लेंगे। अच्छा तो ये मैं पैकेट्स बना रही थी उसके बकरे के, क्योंकि ये तो थोड़ा सा ही होता है, पता ही नहीं चलता। फ़ौरन से मैंने काम सारा समेट लिया था। असल थकती हूँ मैं बाद में, बड़ा जानवर जो है बहुत ज़्यादा काम होता है। लेकिन यह कि इस दफ़ा बच्चों ने भी साथ बड़ी ज़्यादा हेल्प करवाई। तो तकरीबन 3 बजे हम लोग फ़ारग हो गए थे। सब पैकेट्स वगैरह बना के मैं 3 बजे फ्री हो गई थी। इस दफ़ा ज़िंदगी में पहली बार ना मैं जल्दी फ़ारग हो गई थी। तो फ़ारग होकर फिर मैंने सोचा कि चलो अगर फ्री हो ही गए हैं तो तैयार हो जाए, वरना तो मैं बड़ी पे जिस दिन कुर्बानी करे उस दिन तो बहुत मुश्किल होता है तैयार होना। तो अब बच्चों ने कहा कि मामा आप जल्दी फ़ारग हो गई हैं तो तैयार हो ही जाएं, और फिर गोश्त भी सारा बांटना था। मैंने ऐसा किया कि सारे पैकेट्स बना के ना तो मैं उसको फ्रीज़र में फेंकती गई कि चलो जिस वक्त जाऊँगी ना तो उस वक्त यह कि थोड़ा ठंडा हो गया होगा बांटने के लिए। आज ज़िंदगी में पहली बार मैं जल्दी फ़ारग हुई हूँ ईद पे, ज़िंदगी में पहली बार, वरना मैं जलील ही हुई यार ईद। आज हमने थोड़ा सा टैक्टिक चेंज किया यार। एक वो में मेहंदी लगाई, एक लगाई, कसाई आ गए। मेरा मजाक उड़ा रही थी कि आपने एक पाँव में मेहंदी लगाई एक पे नहीं लगाई। वो ऐसा हुआ कि सुबह कसाई लेट हो गए थे तो मैं उसी चक्कर में, मैं मेहंदी हाथ में पकड़ी हुई है तो साथ स्टिकर मेरे नज़र आ गए। तो मैंने मेहंदी और स्टिकर फ्री थी और मैं क्या करती, जब मैंने एक पाँव पे लगा ली तो फिर कसाई आ गए, मैं वहीं छोड़ के सारा कुछ बाहर भागी। रानियाँ बहुत बीमार थी जी, रानिया की तबीयत ख़राब थी, उसको बुखार था ज़बरदस्ती। मैंने थोड़ा सा उसको तैयार किया और अपने साथ थोड़ी सी तस्वीरें वगैरह, पिक्चर्स वगैरह बच्चों के साथ लेके तो फिर उसके बाद मैं तैयारी करी थी। मैंने गोश्त देने के लिए जाना था, पाए दिए हुए थे जलने के लिए, मतलब वही जो काम जो बड़ी ईद पे होते हैं करने वाले। गर्मी भी इस बार ईद पे ना बहुत ज़्यादा शदीद वाली गर्मी थी। रात तकरीबन 1 बज गया था हमें घर आते आते। फिर मैंने यहाँ से अपने लिए बर्गर लिया क्योंकि सारा दिन का कुछ खाया हुआ नहीं था। तो बस इसी तरह गुजर गया मसरूफ़ियत में दिन। ये ईद ही मसरूफ़ियत वाली होती है। अच्छा जी, अगर व्लॉग पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।